सो पिछले सप्ताह जैसा शैलेश प्रभु कह रहे थे कि विल डू सम ऑफ द शेयरिंग व्हाट वी हैव डिस्कस इन गोवर्धन पूजा एंड देन विल कम बैक टू रामायण. सो in the Govardhan Puja, actually, everyone has watched the video which we shared, and the picture is the beautiful Govardhan Puja we had in ISKCON Muskoka. We have discussed that श्रीमद् भागवतम के जो चैप्टर नंबर 2 है, टेक्स्ट नंबर 10 है, कैंटो नंबर 10 है, उसका टेक्स्ट नंबर 1, उसके अंदर जो श्लोक है पहला, टेक्स्ट नंबर 1, उसके अंदर एक्चुअली भगवान का जो उद्देश्य है इस संसार में आने का, उसके 10 अलग अलग उद्देश्य है. उस 10 उद्देश्य को इस श्लोक के अंदर उसका निर्देश किया गया है. और जब हम गोवर्धन पूजा को अप्रोच कर रहे थे, सो वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इज आश्रय. तो हम आश्रय, मुक्ति, निरोध, इन सब को, और मनवंतर, इन सब अलग अलग उद्देश्य को समझे थे उस दिन, राइट. कि भगवान ने पहले मुक्ति लिखी, फिर आश्रय लिखा. पहले आश्रय लिख सकते थे, फिर मुक्ति आती थी सुखदेव गोस्वामी. लेकिन सुखदेव गोस्वामी का कहने का मतलब ये था, देखिए यहाँ पे अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण भूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय. यह है भगवान के आने के उद्देश्य, 10 उद्देश्य, राइट. इसमें से मनवंतरे अर्थात एवरी मनवंतर ठाकुर जी आते हैं. किसके लिए आते हैं? थोड़ा जर्निंग करते हैं. वाई ही कम्स एवरी मनवंतर, फॉर व्हाट? जो भक्तों के लिए. हाँ, वो तो उनका हिडन एजेंडा है, लेकिन फॉर टू किल डीमंस और टू वेरी गुड होल्ड ऑन दैट, टू किल द डीमंस. किल द डीमंस से किसका फायदा होगा? सीधा पॉलिटिकल बेनिफिट. हु इज द पॉलिटिकल बेनिफिशियर बाय किलिंग द डीमंस? देवता. एग्जैक्टली. हु इज देवता? स्पेसिफिकली विच देवता? इंद्रदेव. परफेक्ट. सो मनवंतरो शानु कथा निरोधो मुक्षियात. सो भगवान हर मनवंतर के अंदर आते हैं. किसके लिए? इंद्र के लिए. अगर गोवर्धन पूजा में इंद्र अगर इज इन नेगेटिव शेड, इज इन अ विलन, तो क्या ठाकुर जी इसको कभी हेल्प करने के लिए आ सकते थे? नहीं. तो यहाँ पे हम इंद्र की भूमिका को भी समझते हुए चलेंगे. फिर सुखदेव गोस्वामी ने पहले मुक्ति को रखा, फिर आश्रय को रखा. क्यों? पहले आश्रय, जनरली अगर आप मेरी शरण में आओगे तो मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा. दिस इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ द और द प्रोसेस ऑफ द मुक्ति हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा. लेकिन यहाँ पे तो उल्टा लिखा है, मुक्तिराश्रय, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा. अच्छा, फिर आश्रय भी चाहिए तो आश्रय भी दूंगा. उसको समझते हुए हम चले थे कि भगवान जो है किसी भी साधक को मुक्ति बहुत आसानी से देते हैं. जैसे हमने भागवत गीता जो पूरी समझी, उसके अंदर हमने सुना था कि अराउंड 24 डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स और द वेज आउट आर देयर फॉर व्हाट? टू गेट द लिबरेशन, राइट. बट उसमें भक्ति के लिए कितने मेथड्स बताए गए हैं? कंपैरिजन अगर किया जाए तो कैन प्लीज म्यूट इट? हरीश प्रभु, यू आर टॉकिंग, लाइक इफ यू कैन म्यूट इट. ओके. हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, भक्ति के कितने मेथड्स बताए? बहुत ही कम. करेक्ट. भागवत गीता में कंपेयर टू मुक्ति के 24 बताए गए हैं. क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं कि आप उनकी भक्ति करो इन वन सेंस. क्योंकि भक्ति करने से और मुक्ति करने से, मुक्ति तो आपको आराम से दे देंगे. जो भी साधक है मुक्ति के लिए लगा हुआ है, ठाकुर जी के पीछे चल रहा है कि भगवान मुक्ति प्रदान कर दो. ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखेंगे, अच्छा मुक्ति चाहिए, चलो ले लो, बात खत्म करो, वापस चले जाओ अर्थात मर्ज हो जाओ. कहाँ पे? ब्रह्म विलीन हो जाओ, राइट. क्योंकि हम कहते हैं कि दानवों को मारते हैं ठाकुर और उनको भी तारते हैं, तो भक्ति करने का क्या फ़ायदा? पर दानवों को मारने के बाद तारते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन कहाँ पे? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं. उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता. ठाकुर जी के पीछे जाओगे मुक्ति के लिए,
हाँ ले लो मुक्ति, जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन जब भक्ति करता है कोई भक्त, राइट, ठाकुर जी कंट्रोल होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भक्ति अर्थात प्रेम, अर्थात प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति एक ऐसा लक्षण है, क्योंकि जिस वो चाबी है एक्चुअली, चाबी किसकी, बड़े से ताले की, जो ठाकुर जी में है। तो ये चाबी से ठाकुर जी खुल जाते हैं, ये चाबी से आप ठाकुर जी का एक्सेस कर सकते हो, इसी चाबी से ठाकुर जी खुद कंट्रोल में आ जाते हैं। और संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि वो चाहे कि वो खुद कंट्रोल हो, राइट। तो इसीलिए आश्रय जो है उसको अंत में रखा गया है, क्योंकि आश्रय की प्राप्ति, आश्रय अर्थात शरणागति, शरणागति अर्थात भगवान के शरणागत होना। जो हम दीक्षा लेते हैं विधिवत गुरु के पास जाके, उनकी सेवा करके, उनसे हम विनती करके उनसे कहते कि आप हमें दीक्षा प्रदान करें। सो दीक्षा क्या है, दीक्षा बेसिकली गुरु जो है वो बिचौलिए है, अर्थात बीच के मैन। वो क्या करते हैं, आपका हाथ लेते हैं, यहाँ पे ठाकुर जी का हाथ लेते हैं, और फिर उन दोनों को मिला देते हैं, उन दोनों का गठबंधन कर देते हैं। जैसे शादियों में होता है कि ठाकुर जी मैंने इस जीव को अभी आपको सौंप दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जीव का कर्तव्य क्या है, जीव का कोई कर्तव्य नहीं है, जितना भी सामर्थ्य है वो गुरु का है। गुरु उस जीव का जब हाथ थामता है तो उसे अपना जो भाव है, अपना जो प्रेम है, वो उसके हृदय के अंदर इम्प्लांट करता है, अपनी जो साधना है वो उसको प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप करते हो अपनी साधना भक्ति के अंदर, अपने भक्ति के पथ के ऊपर इनिशिएशन के बाद, उसमें आपकी शक्ति नहीं होती, आपकी तो सिर्फ इच्छा होती है, किसकी, आश्रय लेने की। जितनी भी कृपा होती है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की होती है। आप कहीं गिरते हो, आप कहीं पे गलत कार्य करते हो, तो उस सब का जो भोग भोगना होता है, उस सब का जो पनिशमेंट होता है, उस सब का जो पेन है, वो आपके गुरु अपने सर के ऊपर लेते हैं, राइट। और उसके रिटर्न में जो कुछ वो अर्जित करते हैं उसका भाग आपको प्रदान करते हैं, ताकि आप निष्कंटक तरीके से भक्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सको, राइट। और भगवान की जिम्मेदारी क्या है, एक बार अगर किसी कारणवश गुरु ने भी आपको डिसोन कर दिया, डिसोन का मतलब समझते ना कि आपका त्याग कर दिया, लेकिन भगवान आपका त्याग नहीं कर सकते, वो गुरु की आज्ञा है। गुरु कहते हैं कि मैंने इसका पाणी ग्रहण आपके साथ करवाया ठाकुर जी, अब आप इसको छोड़ नहीं सकते। जिसका एग्जाम्पल जो है बहुत सही, ये 84 वैष्णव की वार्ता में कहीं पे आता है, श्रीनाथ जी के प्रकरण के अंदर, कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किसी भक्त, किसी अपने डिसाइपल को डिसऑन किया था फॉर सो एंड सो रीज़न, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल, बट किसी कारणवश उसका त्याग किया था। वो भक्त अच्छा था, उसकी भक्ति अच्छी थी, लेकिन उसकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं कोई गलती आ गई थी, जिसकी वजह से उसके गुरु ने उसको ये सज़ा दी थी कि आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम श्री नाथ जी के मंदिर से तुम बर्खास्त किए जाते हो, और तुम अगले 3 साल तक ठाकुर जी के मंदिर में आ नहीं पाओगे। तो वो वहाँ पे उन्होंने गोवर्धन छोड़ दिया, क्योंकि जब अगर गोवर्धन में रहते, श्रीनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियाँ देखते, तो वो विरह में पगला जाते थे। तो यहाँ पे रहूँगा तो ठाकुर जी का याद आएगी, यहाँ पे रहूँगा तो सब भक्तजन मुझे देखेंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे, इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ नज़दीक के गांव में आगरा। तो वो आगरा जाके सेटल हो गए उस 3 सालों के लिए। एक समय की बात है कि एक कचौड़ी बन रही थी, सॉरी कचौड़ी नहीं, जलेबी। जलेबी की खुशबू दूर से आपको महसूस हो जाएगी, घी में तली हुई जलेबियाँ। स्पेशली नॉर्थ में ये बहुत चलता है, हमारे गुजरात में मैंने बहुत कम देखा है घी में जलेबियाँ, बट नॉर्थ में घी में जलेबियाँ बनती। तो घी में जलेबियाँ बन रही थी, वहाँ पे उसने जलेबी को पत्तों का एक बाउल रहता है वहाँ पे, उसमें दिया जाता है। तो जैसे ही उस पत्ते के बाउल में उस जलेबी को लिया, जैसे ही खुशबू उनके नाक में गई तो उनके नेत्र बंद हो गए। कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, आपके नेत्र बंद हो जाते हैं, उनके नेत्र बंद हो गए। जैसे ही नेत्र बंद हुए तो वो खुशबू कहाँ तक उनको ले गई, श्रीनाथ जी के मंदिर तक। और उनके हृदय में क्या भाव आया कि ये जलेबी अगर मेरे श्रीनाथ जी खाते तो कितना आनंद आ जाता। तो उस भक्त ने वहाँ से जलेबी मानसी में इनडायरेक्टली श्रीनाथ जी के भोग में अर्पित की, और वहाँ पे श्रीनाथ जी ने वो सब जलेबियों को स्वीकार किया।
जैसे ही जलेबी स्वीकार किया, अंत की जलेबी पा रहे थे, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने केवाड़ खोले तो क्या देखते हैं कि जलेबी का एक पीस छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है श्रीनाथ जी के मुखारविंद के ऊपर। अब जैसे ही देखा तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने वापस से केवाड़ बंद किए, अंदर आए और श्रीनाथ जी को डांट फटकार लगाई कि अभी आप इतने चटोरे बन चुके हो कि आप बाहर की चीज़ों का भी भोग लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने भोग लेके नहीं आया, जलेबी आज बनी नहीं है और आपने जलेबी आपने स्वीकार किया, अर्थात आपने किसी बाहर के भक्त के हाथों की जलेबी को खाना शुरू कर दिया, आप इतने बहुत ज़्यादा चटोरे हो गए। तो श्रीनाथ जी का जो सर है वो झुका हुआ है, झुके हुए स्वर से ही श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य महाप्रभु को कहते हैं कि ये आपके इस भक्त ने मुझे अर्पित की आगरा से। तो श्रीनाथ जी और गुस्सा हो, अगर आप किसी और भक्त के हाथों की खाते में एक बार आपको चला लेता, आपने उस भक्त के हाथ की खाई जिसको डिसोन कर दिया है किसी न किसी कारणवश, तो आपने मेरा भी अवलंघन किया है। तो श्रीनाथ जी वापस से मृदु स्वर में वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहते हैं कि जय जय, आप शायद भूल रहे हैं कि आपने जिसका पाणी ग्रहण मेरे साथ करवाया, जिसे ब्रह्म संबंध स्थापित करके मेरे साथ जोड़ दिया, आप अगर उसको डिसऑन कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जीवन पर्यंत उसका कभी त्याग नहीं कर सकता। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। आपको मनुष्य जीवन मिला है, आपको भगवत शरणागति, भगवत आश्रय प्राप्त करना आपका जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जैसे एक बालक जन्म लेता है, 10 साल का या 5 साल का होता है, तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम उसे स्कूल में दाखिला दिलाएं, ताकि यहाँ से उसकी एजुकेशन जर्नी शुरू हो, तो कहीं ना कहीं आफ्टर 15-20 ईयर्स वो एक सेटल एजुकेटेड इंसान बन के बाहर आएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। वैसे ही जब मनुष्य जीवन धारण करता है, 8400,000 स्पीसीज बर्थ आफ्टर बर्थ लेते हुए जब इसे ये बहुमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, करेक्ट, तो उसका पहला जो माइलस्टोन है वो क्या है कि वो आध्यात्मिक जीवन के अंदर किसी गुरु, प्रामाणिक गुरु के को समर्पित होते हुए वहाँ से शरणागति प्राप्त करे, वहाँ से दीक्षा प्राप्त करे, जिससे उस जीव का आध्यात्मिक जीवन वहाँ से शुरू हो जाए। और आफ्टर सम ईयर, सम बर्थ, ही विल रीच टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन विच इज़ बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन, अयोध्या, वैकुंठ, द्वारिका, आप जो कहो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे आपके गुरु आपको ले जाए वहाँ पे आपका स्थान सुनिश्चित हो। तो यही है मनुष्य जीवन की पहली सर्वोच्च सिद्धि, राइट। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने आश्रय को अंत में रखा, मुक्ति को पहले रखा। तो हमने ये समझा था, फिर हमने गोवर्धन लीला को समझा था। गोवर्धन लीला में बेसिकली जब मनवंतर की बात आई तो हमने इंद्र का जो कैरेक्टर था, इंद्र कौन थे, वो समझा। फिर हमने ये एक पहला एग्जाम्पल था कि हाउ द किड्स शुड बी ट्रीटेड, कि जब नंद बाबा के पास, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे बहुत ज़ोरों शोरों से, तब बाल कृष्ण वहाँ पे जाते हैं और उनसे क्वेरी करते हैं कि बाबा आप लोग ये क्या कर रहे हो, अगर हम में से कोई होता तो शायद डांट देता कि अभी तुम छोटे हो, अभी जाओ खेलो, बाद में बताएंगे, हम कुछ दैव कार्य में व्यस्त है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नंद बाबा ने नहीं किया। नंद बाबा ने डिटेल तरीके से जो वो सोच रहे थे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है इस इंद्र यज्ञ, देव यज्ञ के पीछे का, एंड व्हाट इज द प्रोसेस दे गोना फॉलो, एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन टू द नंद गोपाल. And Phil Nanda Gopal gave his feedback or his input. Based on that also they got convinced and they modify the way of execution by changing from Indra Yagya to Govardhan Yagya. यहाँ से हमने एक सीख ली कि किसी भी छोटे बालक आपके घर में हो, वो आपसे कोई इंक्वायरी करे आपकी साधना पद्धति से, आपकी भक्ति के मार्ग पे या आपके कस्टम में, तो उसे डांट के भगा ना दे कि जस्ट फॉलो इट, रदर देन उसे एक्सप्लेन करे कि वो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इसके पीछे का बेनिफिट क्या है और इसके ना करने का बेनिफिट क्या है। अगर आपको ना पता हो तो किसी से पूछ के उसका आंसर कीजिए। ऐसा करने से
उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जीवन में कभी वो भटकेगा नहीं। आजकल एक बहुत बड़ी जो दुविधा होती है माता पिता के लाइफ में, वो ये है कि धर्मांतरण होते हैं। एक मूवी आई थी केरला फाइल्स करके, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि उनके हर फेथ को चैलेंज किया गया बाय विधर्मीज, और क्योंकि उनको बचपन में या कहीं भी जब वो बड़े हुए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, सो एवरी चैलेंज दे गॉट डिफीटेड, एंड व्हेन दे गेट डिफीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन यू गेट इन योर माइंड इज व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग, राइट। कॉन्सेप्चुअली अगर आपको कोई डिफीट करता है तो उस इंसान जो डिफीट होता है उसके मन में पहले ये नहीं आता कि मुझे ये नहीं पता, शायद उसके मन में पहले ये आता है कि हाँ, व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग, राइट। उन लड़कियों के जहन में भी यह है कि वॉट एवर द कस्टम द हिंदुइज्म दे आर फॉलोइंग वाज रॉन्ग एंड दैट्स द रीजन दे कन्वर्टेड टू द मुस्लिम लीग। सो यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है नंद बाबा से कि जब आपके घर में बच्चे हो, आप जो भी कर रहे हो उनसे शेयर कीजिए, कथा के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको शेयर कीजिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सो उनका जो पाथ है वो एकदम प्रशस्त होगा, वो एकदम कॉन्क्रीट होगा, दे वोंट गेट डिविएटेड, करेक्ट। सो ये हमने इस स्लाइड से सीखा था। आगे हमने यही सोचा था कि इंद्र का रोल क्या है। अब भगवान ने जो भागवत गीता समझाई उसमें दिखाया गया कि अर्जुन मोह में ग्रस्त हो गए। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, नर नारायण का स्वरूप है, उसमें नर जो है वो अर्जुन है। नर कैसे भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी की लीला है कि जिसके माध्यम से आज आप और हम भागवत गीता का संस्मरण कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं। तो अर्जुन को रोल दिया गया भ्रमित होने का, जिसकी वजह से वो भ्रमित हुए और उन्होंने ये सब क्वेश्चन किए कृष्ण से, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर हमें गीता का ज्ञान प्रदान किया। अब ये इंद्रदेव कौन है? इंद्रदेव अर्जुन के पिताश्री हैं, राइट। और दूसरी बात, भगवान ने आगे क्या, मनवंतरे शानु कथा, हर मनवंतर में मैं आता हूँ, किसके लिए? इंद्र की रक्षा के लिए। तीसरा, जब भागवत गीता भगवान ने सुनाई, जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपका ऐश्वर्य जानना है, आपका ऐश्वर्य देखना है कि सृष्टि में कहाँ कहाँ पे आप विराजमान हो, तब जब भगवान अपना ऐश्वर्य अर्जुन को समझा रहे हैं, तो भागवत गीता के चैप्टर नंबर 10 टेक्स्ट नंबर 22 उसमें कहते हैं कि देवानाम अस्मि वासवः, कि देवताओं में मैं वासव हूँ। वासवः अर्थात इंद्र। तो इंद्र कौन है? इंद्र भगवान का ही स्वरूप है, अर्थात एक तरीके से कहूँ कि वो भगवान ही है, करेक्ट। तो वो भ्रम में कैसे जा सकते हैं? तो ये जो पूरी गोवर्धन लीला है उसमें भी जो इंद्र का जो स्थान है वो अर्जुन के स्थान से ज़्यादा विभिन्न नहीं है, राइट। जैसे अर्जुन को भ्रम में रखा गया था हमें समझाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे देवराज इंद्र को भ्रम में रखा गया ताकि हमें देवी देवताओं की जो पोजीशंस है उसके बारे में डिफरेंस जो है वो हम समझ पाए, और बेस्ड ऑन दैट प्रोटोकॉल वी वर्शिप देम। ये इंद्र भी चाहते थे कि प्रभु लोग आपकी और हमारी कंपैरिजन करते हैं, लोग आपके शरण में जाने की बजाय हमारी शरण में आ जाते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देने से ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये जो सब है इसको सेटल करना आवश्यक है। तो हम एक ऐसी लीला का प्रयोजन करते हैं, एक ऐसा नाटक की रचना करते हैं जिसमें आपकी प्रभुता जो है वो लोगों के सामने जन्मों जन्मों तक, सदियों तक जो है कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए। तो ये लीला रची गई, राइट। दूसरा, भगवान ने कहा बात तो तेरी ठीक है, पर अभी जैसे हम रहते हैं ना कि आपका तो काम कुछ करेंगे लेकिन उसमें मेरा क्या फ़ायदा, वैसे ही ठाकुर जी ने क्या किया था, ठाकुर जी ने कहा इंद्र ठीक है ये पूरी लीला रचेंगे लेकिन कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे मैं मेरे जो सबसे प्रियजन है उनके साथ भी रह लूँ, मेरी जो सबसे प्रिय राधा रानी है उनके भी दर्शन नित्य करता रहूँ। तो हम इस लीला में कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये लीला पूरी ड्राफ्ट हो गई, डिज़ाइन हो गई, कोरियोग्राफ्ट हो गई, लीला हो गई। वहाँ पे ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपनी टहली उंगली पे धारण कर दिया, सभी ब्रजवासी नीचे आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि 7 दिन तक ठाकुर जी ने क्यों धारण करके रखा? 7 दिन तक क्यों धारण करके रखा? अब इंद्र को अगर
भगवान को अगर इंद्र को समझाना ही था, इंद्र के माध्यम से सबको समझाना ही था बेसिकली कि वो ठाकुर हैं, वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सभी कारणों के कारण और यूनिवर्स क्रिएट करने वाले बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज है, तो उनको 7 दिन तक होल्ड करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसका आंसर उनके भक्त जयदेव गोस्वामी देते हैं। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के अंदर जो अंत की जो कंपोजिशंस है उसके अंदर कहते हैं कि श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अर्थात इंद्र को तो पहले ही दिन पता चल गया जब 21 किलोमीटर का गोवर्धन ठाकुर जी ने एक उंगली पे उठा के ऐसे रख दिया था, जिसके नीचे अब सोचिए 21 किलोमीटर के अंदर खिचमच भर के जब सभी ब्रजवासी खड़े हुए हैं, राइट, देख रहे हैं पूरा गोवर्धन उठाया हुआ है, तो क्या उसको 7 दिन लगते इंद्र को समझने के लिए कि 8 साल का बालक बन के आए हैं भगवान और गोवर्धन को उठाए रखा है, राइट, एक ही दिन में समझ गया। लेकिन जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैंने उस लीला का दर्शन किया है अपनी मानसी के अंदर। आपने गोवर्धन को 7 दिन तक इसलिए उठा के रखा क्योंकि आपके समक्ष कौन खड़ी थी? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के दर्शन के हेतु आपने इंद्र को 7 दिन तक रुकाए रखा, कहते रहे कि भैया इंद्र पानी बरसाते रहे बरसाते रहे बरसाते रहे। तो फिर 8वें दिन तक कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि 7 दिन बाद इंद्र ने खुद कह दिया कि प्रभु मेरी टंकी खाली हो गई है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, तो ठाकुर जी ने फिर उसे स्टॉप किया। तो 7 दिन तक ठाकुर जी राधा रानी को निहारते रहे, एक छत एक टक, राइट। कैसे? अपनी नज़रों को झुकाए होंगे। ठाकुर जी थोड़े हाइट पे खड़े थे स्टोन के ऊपर, राधा रानी नीचे खड़ी थी, तो उनका जो आई साइड था इट्स लाइक दिस, राइट, टॉप टू बॉटम। तो इसीलिए ठाकुर जी के नेत्र थे वो झुके हुए थे, और ठाकुर जी का जो ये स्वरूप है वही श्रीनाथ जी का स्वरूप है, जिसको मैया यशोदा ने अपने नेत्रों में कैद करके रखा था, राइट। 7 दिन तक ठाकुर जी को देख रहे हैं नेत्र झुकाए हुए। माता को नहीं पता कि वो राधा रानी को देख रहे हैं, माता तो बस अपने ठाकुर जी के मनोहर स्वरूप को बस ऐसे निहारते रह रही थी। जब ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए युद्ध के बाद सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए, तब सभी ब्रजवासी उनको वहाँ पे मिले, जहाँ पे हमें कथा मिलती है कि रथ चैरियट की कथा वहीं से शुरू हुई। तो ब्रजवासी रथ को खींच के वृंदावन तक ले जाने लगे। उसी इंसिडेंट में उसी टाइम पे जब पहली बार यशोदा मैया से मिले ठाकुर जी जाने के बाद, तो ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि ऐसी कौन सी संसार में प्रीति है माँ कि मेरे जाते ही तुम अपना प्राण नहीं छोड़ दिए। वहाँ पे देखो राम के जाते तो महाराज दशरथ के प्राण निकल गए, तो क्या तुम्हारा प्रेम और दशरथ के प्रेम में महाराज दशरथ का प्रेम क्या तुमसे ज़्यादा है? तो माता ने कहा नहीं कन्हैया, मेरे प्राण तो हजारों बार निकले, पर जैसे ही प्राण निकलने वाले होते हैं मेरी आंखें बंद होती है, तो तुम्हारी जो छवि थी ना गिरधर गोपाल की, जो तूने 7 दिन तक गोवर्धन धारण किए रखे था, वही मेरे जहन में मेरे हृदय में उसका मैं दर्शन कर लेती हूँ। जब भी दर्शन करती हूँ तब तुम्हारी वो मुस्कान, तुम्हारे क्या बोलते हैं करली हैज कुंडल, तुम्हारी वो मुस्कान, तुमने जिस तरीके से उठाया था, कैसे मुरली बज रही थी, जब मैं देखता हूँ तो मेरे मुंह पे स्मित आ जाता है, तो मेरे प्राण वहीं पे रह जाते हैं। तो ठाकुर जी ने माता जी के इस स्वरूप को जो है कहाँ पे कैद करके रखा? गोवर्धन के अंदर। इसीलिए गोवर्धन जो है वो यशोदा मैया से भी उसका कंपैरिजन होता है। गोवर्धन को यशोदा मैया का गर्भ भी कहा जाता है कि जिसके अंदर श्रीनाथ जी जो है वो सुरक्षित उस स्वरूप में रहे। तो श्रीनाथ जी का स्वरूप कौन सा है? जो 7 दिन तक ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किए रखा, वो वाला। तो ये ठाकुर जी की निकुंज लीला थी जिसके अंदर सभी ब्रजवासी थे। फिर हमने और एक लीला का भी डिस्कशन किया था, वो ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला है, राइट। तो एक तो हमने ये सोचा, दूसरा क्या था ठाकुर जी का? एक तो इंद्र का पोजीशन, देवताओं का पोजीशन, ये मिली भगत थी ठाकुर जी और देवराज इंद्र की लोगों को समझाने के लिए। दूसरा जो रीज़न ये था कि सालों से चली आ रही जो गौ नवरात्रि थी उसको वापस से रीएस्टैब्लिश करना। कृष्ण जन्म या द्वापर से पहले जितने भी युग आए उसमें वेदों में लिखित जो नवरात्रि है उसमें से एक है गौ नवरात्रि। गौ नवरात्रि जो है जिसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो शुक्ल पक्ष की कार्तिक मंथ के अंदर, कार्तिक मास में
शुक्ल पक्ष के अंदर प्रतिपदा से लेके नवमी तक ये गौ नवरात्रि का जो है सीक्वेंस है। 9 दिन की गौ नवरात्रि मनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि भारत जो था, राइट, वो कृषि प्रधान देश था, राइट, जहाँ पे गौ को बहुत पूजा और माना जाता था, और उन्हीं की प्रेसिडेंसी को स्थापित करने के लिए गौ नवरात्रि को एस्टैब्लिश किया गया था। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा था भगवत गीता के अंदर कि जो मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन, वो नया कुछ नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा था, पर किंतु कालांतर के अंदर इस ज्ञान को भुला दिया गया। तो जस्ट टू रीएस्टैब्लिश दिस नॉलेज, आई एम टेलिंग यू दिस भगवत गीता अगेन, सो दैट फ्यूचर में इस नॉलेज से लोग बेनिफिट ले सकें। तो इसी तरह से जो ये गौ नवरात्रि थी उसको भुला दिया गया था, और जिसकी वजह से ठाकुर जी कह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी डियर टू मी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फास्टिंग या अनुष्ठान फॉर मी, सो आई वुड लाइक यू टू री एस्टैब्लिश दिस विद दिस इंसिडेंट। तो गौ नवरात्रि का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार रहता है। प्रतिपदा अर्थात एकम, अर्थात गोवर्धन पूजा का दिन, अर्थात जिसे हम न्यू ईयर भी कहते हैं गुजरात में, तो उस दिन से 7 दिन तक ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया। गौ नवरात्रि के अंदर भी उस पहले 7 दिन तक कोई ना कोई तपस्या की जाती है, कोई ना कोई व्रत लिया जाता है, राइट। जैसे कोई बोलेंगे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं एक दिन खाऊंगा या एक टाइम खाऊंगा, या मैं फलाहार करूंगा, या मैं एक टाइम एकादशी का खाना खाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसी जिसकी मनसा, जैसा जिसका नियम, उस हिसाब से वो 7 दिन तक तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या किया? वही किया। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाए रखा और ब्रजवासियों से तपस्या करवाई। किसके नीचे बैठ के? गोवर्धन के नीचे बैठ के। आसपास पानी गिर रहा, थोड़ा ठंडा है, तपस्या ही हो गई। खाना अच्छे से बन नहीं पा रहा क्योंकि बाहर बारिश है, तपस्या हो गई। तो 7 दिन तक उनसे तपस्या करवाई। देखिए, भगवान के साथ भक्ति में लगे हुए तपस्या करने का बेनिफिट क्या है कि आपकी तपस्या की तपस्या हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने तपस्या कर ली, राइट, या आपने कोई तप कर लिया। तो भगवान ने 7 दिन तक ब्रजवासियों से तपस्या करवाई। फिर 8वें दिन अगेन गौरवनवरात्रि में क्या होता है? सभी गायों को डेकोरेट किया जाता है और उनका जुलूस निकाला जाता है। सेम थिंग ठाकुर जी ने 8वें दिन किया। और 9वें दिन ठाकुर जी ने क्या किया? 9वें दिन ठाकुर जी ने नवरात्र की पूर्णाहुति के कारणवश अग्नि, गाय और खुद और ब्रजवासी, उन्होंने गोवर्धन की प्रदक्षिणा की और उसकी पूर्णाहुति की। तो दूसरा रीज़न ठाकुर जी का ये भी था कि गौ नवरात्रि की जो भूली हुई जो कस्टम है उसको एस्टैब्लिश करना। लेकिन धीरे धीरे वापस से वही लोग भूलते जा रहे हैं। और अभी 2 चीज़ें रह गई है, राइट, गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन व्रत शुरू हुआ था, तो हम वो गोवर्धन पूजा मनाते हैं। कोई उसे अंकुट इज डिफरेंट, गोवर्धन पूजा इज डिफरेंट। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट ऑफर नहीं हुआ था, अन्नकूट ऑफर हुआ था 7वें दिन के बाद। लेकिन हम लोग पहले ही दिन कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा के अंदर ही अन्नकूट का ऑफरिंग करते हैं। एनीवे, दैट इज बीन फॉलो स्टिल नाउ। और अष्टमी के दिन होता है गोपाल अष्टमी, राइट। गोपाल अष्टमी के दिन सभी गायों की पूजा की जाती है और उनका जुलूस निकाला जाता है। स्टिल वी आर फॉलोइंग गोपा अष्टमी इन सम ऑफ द all the ISKCON centers and in Vrindavan and Braj. Otherwise other places it is not been followed, right? So ये था दूसरा रीज़न ठाकुर जी ने जो गोवर्धन लीला की उसके पीछे। ये भी मैंने डिस्कस किया, गोवर्धन जी का प्रागट्य। ये निकुंज लीला जो थी उसके लिए शायद समय कम पड़ेगा, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। शिट लेट मी डू 15 मिनट्स वी हैव इट। सो दूसरी निकुंज लीला हुई थी। सो गोवर्धन कितनी बार हुआ? ठाकुर जी की गोवर्धन लीला कितनी बार हुई? Are you listening to me? Yes, Prabhu, we can hear you. Yes. So question is, गोवर्धन लीला कितनी बार हुई? कोई बोलेगा 1 बार हुई, कोई बोलेंगे 2 बार हुई, कोई बोलेंगे 3 बार। ठाकुर जी अपनी लीला कितनी बार करते हैं उसका कोई काउंटिंग नहीं है।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे ठाकुर जी अपनी शादी की जो लीला है वो साल में कितनी बार शादी करते हो, ऐसा थोड़ी एक ही बार शादी करते हैं। राधा वल्लभ चले जाओ, राधा वल्लभ में ठाकुर जी का वो बिहाव वाला क्या बोलते हैं, सहरा वाले ठाकुर जी हैं। राधा वल्लभ में ठाकुर जी की बहुत बार शादियाँ होती है पूरे साल में, ठाकुर जी का नित्य शादी का ही मुहूर्त चलता रहता है वहाँ पे। वैसे ही ठाकुर जी ने बहुत बार बहुत सारी लीला रिपीट की है अलग अलग भक्तों के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ठाकुर जी के 3 प्रकार के कुंज हैं वृंदावन के अंदर। एक है कुंज अर्थात जिसके अंदर सभी ब्रजवासी गोप गोपिकाएं नंद बाबा यशोदा मैया सभी अलाउड है, जितने भी ब्रजवासी हैं, राइट। और उसका एग्जाम्पल क्या है, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के अंदर नंद बाबा यशोदा सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छत्र छाया के अंदर 21 किलोमीटर के अंदर सभी का समाविष्ट हो गया। तो ये लीला किस कैटेगरी में आ गई, ठाकुर जी की कुंज लीला के अंदर आ गई। फिर उससे जो थोड़ा लिटिल बिट कॉन्फिडेंशियल या इनर सर्कल की जो लीला है वो ठाकुर जी की निकुंज लीला है, राइट, जिसके अंदर ठाकुर जी के गोप गोपिकाएं, राइट, एक्सेसिबल है। और उसके आगे है ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला। निवृत्त निकुंज लीला के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी, कृष्ण, उनकी मुरली, ये 3 ही इसके अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। और इस निकुंज का जो क्या बोलते हैं, रक्षा या सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ललिता और विशाखा जी है। यस, एट द गेट ऑफ द निकुंज, निवृत्त निकुंज, ललिता और विशाखा देवी खड़े रहते हैं। वो आचार्य भी है, हरिराम व्यास जी और स्वामी हरिदास जी, राइट। वो किसी का अंदर प्रवेश अलाउ नहीं करती है। दैट इज व्हाट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कुंज। एक बार ठाकुर जी की कथा आती है कि जब ये गोवर्धन लीला से पहले, जब क्या नाम है अपना, चंद्र सरोवर के ऊपर शरद पूर्णिमा की रात्रि के अंदर जब ठाकुर जी ने महारस किया था, जब गोपियों ने गोपी गीत गाया था, उस गोपी गीत से पहले जो है ठाकुर अदृश्य हो गए थे, क्योंकि गोपियों को मान हो गया था, गोपियों को भ्रम हो गया था, थोड़ी सी उनके अंदर क्या बोलते हैं, प्राउड आ गया था। तो ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर गोपियों ने राधा रानी के अनुगत्य स्वीकार किया और राधा रानी के चलते हुए ठाकुर जी वापस से रास के मध्य में प्रकट हुए। उससे पहले गोपियों ने गोपी गीत गाया, फिर राधा रानी के चलते हुए ठाकुर जी वापस से रास के अंदर प्रकट हो गए और फिर उनके साथ शरद पूर्णिमा का महारास किया। उसके बाद ये गोवर्धन लीला हो गई। अब गोवर्धन लीला हुई, उसके बाद भी गोपियों के मन में था कि ठाकुर जी ने हमें अच्छी तरह से क्षमा नहीं किया। तो गोपियों ने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया कि प्रभु, अगर आप हमसे रुष्ट ना हो तो कृपया आए और हमारी फीस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। अर्थात गोवर्धन के बाद ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। तो वापस से अगले साल ठाकुर जी के लिए ऐसे ही 56 भोग का निर्माण किया गया और ठाकुर जी को बुलाया गया। और गोपियों ने सामने से कहा कि ठाकुर जी, अगर किशोरी जी आपको बुलाए तो आप निश्चिंत होके जब भी आपका मन करे आप जा सकते हो। ठाकुर जी ने कहा थैंक यू। लेकिन देखिए ठाकुर जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ठाकुर जी और किशोरी जी के बीच में कैसा कनेक्शन था कि तब या व्हाट्सएप या फेसबुक ऐसा कुछ नहीं था, मैसेंजर नहीं था। तो जहाँ पे किशोरी जी ने याद किया कि ठाकुर जी को समझ में आ गया कि मुझे किशोरी जी याद कर रही है, तो फिर ठाकुर जी भागते दौड़ते वहाँ पे चले जाते थे। तो इसी गोवर्धन के दिन की बात है कि यहाँ पे ठाकुर जी ने कुछ प्लानिंग तो ऐसा था नहीं, इनके पास गए, भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन ग्रहण करते करते समय ऐसा है कि किशोरी जी ने ठाकुर जी को याद किया। और ये जगह कौन सी है, जितनी भी निकुंज की लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है, वो गोवर्धन के आसपास ही हुई है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ठाकुर जी, उनके ग्वाल बाल, इन सब के अगर दर्शन जो है सहज तरीके से कहाँ पे होते हैं, गोवर्धन की तलेटी में। आज भी बहुत सारे सिद्ध महात्मा गोवर्धन की तलेटी को पकड़ के ही क्यों अपनी साधना करते हैं, क्योंकि जितनी भी लीलाएं होते हैं ठाकुर जी की यहीं पे होती है। तो ठाकुर जी के दर्शन करना जो है वो बहुत सहज है यहाँ पे, राइट। तो तो ठाकुर जी भोजन स्वीकार कर रहे थे, यहाँ पे किशोरी जी ने याद किया। किशोरी जी कहाँ पे आई थी, गोवर्धन के पास। किशोरी जी गोवर्धन के पास आई, ठाकुर जी को याद किया। ठाकुर जी ने कहा गोपियों से कि मुझे किशोरी जी याद कर रही है। तो गोपियों ने कहा प्रभु आप जाइए जल्दी शीघ्र। तो ठाकुर जी ने वहाँ से भागते दौड़ते हुए निकले गोवर्धन की तरफ आने के लिए।
और वहां पे इंद्र जो था वो भी वहां पे हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु सेवा का कुछ और मौका दीजिए। मैंने आपकी सेवा वहाँ पे की है, लेकिन अगर आप मुझसे खुश हैं, उस सेवा मैंने ढंग से की, तो कोई और कॉन्फिडेंशियल सेवा में मुझे भागीदार बनाइए। जैसे चंद्र को बनाया था चंद्र सरोवर के ऊपर, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, झरमर बारिश बरसाना शुरू करो। तो यहाँ पे इंद्र झरमर झरमर बारिश बरसाना शुरू करते हैं। ठाकुर जी गोवर्धन को अप्रोच कर रहे हैं, किशोरी जी के ऊपर बारिश गिर रही है, किशोरी जी अपना हाथ ऐसे करिए कि कहीं भीग न जाऊं, राइट। और एक एक रियल हीरो की तरह ठाकुर जी क्या करते हैं, गोवर्धन भागते हुए आ रहे, गोवर्धन की तलटी को हाथ लगा रहे हो, ऐसे गोवर्धन को उठा के खड़े हो जाते और अंदर ऐसे तर करके जा रहे किशोरी जी के पास और बाजू में आके खड़े हो जाते। Isn't it like a hero is giving a umbrella? बट ये तो सुपर हीरो है, ये सभी ब्रह्मांडों के हीरो है, तो उन्होंने अम्ब्रेला किसको बना लिया, उन्होंने गोवर्धन को ही अम्ब्रेला बना लिया। और ठाकुर जी यहाँ पे खड़े हैं, किशोरी जी उनके बगल में खड़ी हैं, एक हाथ में मुरली है, ठाकुर जी का जो मस्तक है वो किशोरी जी की तरफ झुका हुआ है, और किशोरी जी ठाकुर जी के शोल्डर को क्या बोलते हैं सपोर्ट लेते हुए ठीक किशोरी जी भी ऐसे खड़ी है। तो ये जो एक फ्रेम है, दैट इज अ निवृत्त निकुंज की गोवर्धन लीला है बेसिकली, जहाँ पे सिर्फ किशोरी जी है, मुरली है, कृष्ण है, गोवर्धन ऊपर है और उसके ऊपर इंद्र झरमर बारिश बरसा रहे हैं। ये जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो राधा रानी का सबसे प्रिय स्वरूप है, राइट। क्योंकि एक हीरोइक स्टाइल में ठाकुर जी आते हैं और वो मोमेंट क्रिएट करते हैं, वो मैजिक क्रिएट करते हैं जो किशोरी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो वो गोवर्धन के अंदर जो छुपा हुआ स्वरूप था वो गिरधर लाल थे, वो यशोदा मैया का प्रेम स्वरूप था, बाल स्वरूप था जो गोवर्धन के अंदर था। ये जो स्वरूप है जो किशोर जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो स्वरूप कौन सा है, वो है निकुंज नायक श्री कृष्ण का, राइट। वो भी श्रीनाथ जी की ही मूर्त है, लेकिन उसे निकुंज नायक कहा जाता है, राइट। सो ये रहा वो स्वरूप तो मैं इसीलिए उसे निकुंज नायक कह के बुलाता। तो ये हमारे निकुंज नायक है। सो 5 मिनट था। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चन और वी कैन डू चैंटिंग? प्रभु जो लास्ट लीला आपने बताई जिसमें हाँ, भगवान जो है राधा रानी के पास जाते हैं और उनके साथ लीला करने के लिए, तो वो निवृत्त निकुंज में आएगी कि निकुंज में आएगी? क्योंकि उसके अंदर तो इंद्रदेव भी शामिल हैं और गोवर्धन जी भी हैं। नहीं नहीं, गोवर्धन तो गोवर्धन इज एवरीवेयर। गोवर्धन कुंज या निकुंज वृंदावन हर एक जगह पे है, यमुना जी हर एक जगह पे है। इट इज जस्ट एक्सेस ऑफ द पीपल इनटू इट। प्लेस इज सेम, प्लेस इज नॉट गोना चेंज। गोवर्धन की तलेटी में ही निकुंज की लीला हुई जहाँ पे सभी लोग थे, राइट। गोवर्धन की तलेटी में ही कुंज की लीला होती जहाँ पे सभी कोच थे। गोवर्धन की तलेटी में ही निवृत्त निकुंज की लीला होती है। लोगों का ही जो एक्सेस है वही लिमिट हो जाता है, प्लेस कभी चेंज नहीं। और इंद्र इंद्र देख नहीं पाए। जैसे गोवर्धन was facilitating the environment, इंद्र was facilitating the environment by doing the drizzling shower, right? जैसे वहां पे की लीला हुई थी, कहाँ पे, चंद्र सरोवर पे। तो चंद्र सरोवर में तो वैसे देखा जाए तो फिर अष्ट सखी और कृष्णा ही होने चाहिए, लेकिन चंद्र भी तो मौजूद थे, चंद्र सरोवर भी तो मौजूद था, वो गोवर्धन की तलेटी भी तो मौजूद थी। तो दीज आर बेसिकली द क्या बोलते हैं उसको, जैसे फोटोग्राफी करके जाते हैं आसपास रहते हैं ना चीजों को, क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक, क्या, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, एनीवे। तो ये सब चीजें वहां पे रहेगी, बट देयर प्रॉप्स। प्रॉप्स, ओके, प्रॉप्स, एग्जैक्टली। सो इंद्र थे लेकिन एक्सेस नहीं था, क्योंकि ऊपर तो गोवर्धन था पूरा, नीचे ठाकुर जी थे, करेक्ट। ओके ओके प्रभु। ओके, सो देन वी कैन स्टार्ट चैंटिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्ता विरोध गोविंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। No, Hare Krishna. Sorry, I was on mute. हरे कृष्ण प्रभु। Shri Kripa Sindhubhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo नमः। હિરેન પ્રભુનો અવાજ એન્ડમાં હરે કૃષ્ણ માટે જ આવે તે પેલા આવે જ નહીં. ત્યારે માઇક જ ખરાબ થઈ ગયેલો હોય. ના ના સારો છે માઇક. ઓકે હિરેન પ્રભુ ગોવર્ધન ઇકોમલે જે દર્શન કરી આવ્યા. અચ્છા સરસ. ઓકે ચાલો તો હરી બોલ. હરી બોલ.